वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए जो हम लोग जो है आज सोशल साइंस का क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। ये सेट है जे, यह जो है आपका सेट है जे, ठीक है। आइए इसको हम इसका आंसर सॉल्यूशन करके बता रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। हम सब पहले से कलम से टिक कर दिए हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जानते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 से 80 तक है। हम जो आपको 1 से 80 का सब क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, किसका कौन सा आंसर है। और ये एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर होगा, आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं। चलिए 1 नंबर देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? ये ब्रिटेन के थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर में देखिए, बोल्शेविक क्रांति, ये लेनिन है। हम पहले से कलम से टिक कर दिए हैं सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला का आंसर 3 नंबर में है, कंबोडिया की राजधानी है ये है नोमपेन, ये है। अगला देखिए, अगला है ये 4 नंबर, कृषि कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ये रूलेट एक्ट, ये था, कौन सा था? रूलेट एक्ट, ठीक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो वो है आपका ये राजकुमार शुक्ल, ये सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं 6 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो मिला था वो बारदौली सत्याग्रह में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए 7 नंबर में क्या है। बहुत कम समय लेते हुए आप लोग कमेंट, लाइक, सब शेयर सब कर दीजिए। और छोटा ही वीडियो बनाना है, केवल आपको ऑथेंटिक आंसर जो उसका कर देंगे। जॉन के इसका आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो क्या वो जॉन के किया, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर में, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित? ये कोलकाता में स्थापित किया गया था पहला मिल। ये एनसीईआरटी बुक से सब हम निचोड़ करके निकाले हुए हैं, सबका आंसर 100% ऑथेंटिक है। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति ये है मंडेला जी, ठीक है। ये एक ही तो आदमी है मंडेला, वहीं का ऑप्शन भी देख लीजिए। श्रीलंका जो हुआ था वो भारत के बाद हुआ, 1948 में आज़ाद हुआ था। चलिए अगला देखिए, 11 नंबर में आते हैं। वह है जो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? वो है जनता दल यू, नीतीश कुमार के पार्टी में गए थे, ठीक है, वो बिहार का। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर में है, कौन सा नगर निगम को के आय का स्रोत नहीं है? तो वो है आयकर, ठीक है। ये भारत सरकार का है, ठीक है, नगर निगम का नहीं है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगला है ग्राम कचहरी, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आगे देख लीजिए, 14 नंबर में चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, इसका 15 नंबर में देखिए, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 40, अनुच्छेद 40 है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है आपका, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, कौन सा? दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको आगे। 17 नंबर देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, ये हो जाएगा आपका सामाजिक कल्याण, ठीक है। आगे देखिए, विकसित देश का आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि का, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर में। आइए, कौन से प्लास्टिक मुद्रा है आपका जानवे करते हैं? डेबिट कार्ड का, ये जिसको हम एटीएम भी करते हैं, ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का? ये सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, सकल घरेलू में सेवा क्षेत्र का, ठीक है। चलिए आगे, छिपी बेरोजगारी कृषि में होता है, छिपी बेरोजगारी कृषि में, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में, रूस की मुद्रा का रूबल, रूस का रूबल आपको ये ध्यान में रखना है, रूस का रूबल होता है, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर में है, साख का आधार क्या है? विश्वास, विश्वास, ये विश्वास का ही आधार ही है ये साख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो हम लोग खरीदते हैं, उपभोक्ता खरीदते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में, निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण, कोई आदमी संविधान भी इसको टिक नहीं कीजिए, गलत है, समझ गए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका आंसर होगा राजनीतिक दल, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब की? कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में किया गया था, ठीक है। चलिए आइए 26 नंबर, ये 27 नंबर में देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, या अब्राहम लिंकन, ठीक है। 16वां राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, वही बोले थे वहाँ का, अमेरिका का। आगे देखते हैं, भारत में कौन शासन प्रणाली है? संसदीय संसद है, जानबे करते दोनों सदन है उसमें, निम्न सदन उप सदन। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर में, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती सब, ठीक है, ये इसका सभी हो जाएगा आंसर।
आगे देख लेते हैं 31 नंबर में, ये आपका सेट जे का हम बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर करना चाहिए, इसका ये आंसर सही है। आगे देख लेते हैं 33 में है, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? सब आदमी योगदान दिए थे, मेजनी ने भी योगदान दिया था, गरीबल्डी भी दिया था, कोकाबल्टू, इसमें ये सही भी हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 34 में, भारत में 1 रुपया का नोट, देखिए बाद में कि 1 रुपया को छोड़ करके बाद में कि सब जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, लेकिन ये वित्तीय विभाग जो है वो 1 रुपया का नोट जारी करता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय। आगे देख लेते हैं 35 में, प्रारंभिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ये हो जाता है आपका सब, ठीक है, ये सब टोटल जो है ये सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 36 नंबर का, कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा आपका बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट शाख मुद्रा का उदाहरण है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गया था आपका 1995 में, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, ये पहले से हम कलम से टिक कर चुके हैं, स्टूडेंट जब क्वेश्चन लेके आए थे तभी हम टिक किए थे इसको, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है, अभी तो बढ़ के 140 से पार हो गया है। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा गहना सबको इसका हो जाएगा हॉल मार्क, ठीक है, लेकिन कृषि संबंधी जो हो जाएगा वो एग मार्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 2 मई 1951 में, लेकिन इसमें 51 का कोई ऑप्शन है तो हम 50 मान के चलेंगे, ठीक है, 50 को ही टिक करेंगे। आगे देख लेते, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये आपका ये आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर में, निम्न कौन उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता उद्योग जो वो चीनी उद्योग होता है, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग है, हम लोग इसका उद्योग करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर गुजरात में है, इसमें एकदम सिंपल याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं 44 नंबर में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल में आपका ये हो जाएगा गेहूँ, कौन हो जाएगा आपका? खरीफ फसल में हो जाएगा आपका कपास, ठीक, क्या हो जाएगा? कपास से मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए, ये कपास हो जाएगा, ठीक है। गेहूँ चना मटर जो है ये ठंडी का है और ये रबी फसल है। आगे देख लेते हैं, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहे थे इस बात को। आगे देख लीजिए 47 का क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में सबसे अधिक है, जन्म करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 का, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है वो पूर्व रेलवे क्षेत्र, ठीक है, और स्टेशन जो है वो जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला जो है ये आपका 49 नंबर में है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सभी जो है ना जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका इसमें आंसर, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह केंद्र तारापुर में लगाया गया था, इसमें ये तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बार बार देखिए वही उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बिहार बोर्ड। मणिकरण क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं 52 में देखिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी आपका जो है अवरक के लिए, सिंदरी झारखंड का है ये, ठीक है, अवरक के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वह कहाँ है? तो वह है जमालपुर में, और सबसे पुराना एशिया का है और वह बिहार में ही है, जमालपुर, ठीक है। आगे देख लीजिए, सिलिकॉन शहर ये जन्म करते हैं भारत का ही कोलकाता शहर है सिलिकॉन शहर। चलिए आगे 55 नंबर में, मंदार पहाड़ी ये बांका जिले में, ठीक है, मंदार जो हिल है ये बांका जिले में है, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ससाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में हुआ था, ठीक है, ये राजगीर में है। आगे देख लेते हैं 57 में, सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, जल की कम होगा तभी तो सुखाड़ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 58 नंबर में आपका ये आंसर हो जाएगा, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन आज के समय में, ठीक है। वैसे पहले ज़माने में रेडियो होता था, लेकिन आज के समय में सार्वजनिक टेलीफोन है, इसी में ये मोबाइल जिसको कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, सब आदमी यूज करते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण है आपका ये सभी है, जल की अधिकता है, वर्षा की अधिकता है, नदी में ये जमा हो जाना जल ये कचरा सब ये सभी है। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर में, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों का आकृति आयताकार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग जो है सभी स्टूडेंट जितने भी हैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को सब आदमी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, अपना आंसर मिला सके। भारत में सबसे बड़ा लोएस्ट जो वो जो है वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर में है, सीमेंट में ये चूना पत्थर का उपयोग होता है, सबसे कच्चा माल को चूना पत्थर कहा जाता है।
आइए 63 नंबर में है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये है आपका कुल 18, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं 64 में, हीराकुंड परियोजना आपका ये महानदी पर है, ठीक है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। आगे देख लेते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा आपका 1953 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ये हो जाएगा आपका जल परिवहन, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल परिवहन, ठीक है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 67 में, मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 68 में, देख लेते हैं, कंडला विशेषार्थी, कंडला गुजरात में, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 69 में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में, कहलगांव, भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जलवेरिन संबोधित व्यापारियों से, किससे संबंधित है? व्यापारियों से, ठीक है। चलिए आगे है, जर्मन गणराज्य का निर्माण किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये एकदम बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं, इसका आंसर है वियना सम्मेलन हुआ था 1915 में, ठीक है। ये 1815 में वियना सम्मेलन। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष, ठीक है। ये मोतीलाल घोष हो जाएंगे, ये दो भाई थे, ठीक है। एक और घोष, अरविंद घोष भी है। चलिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में है? मराठी भाषा में, ये लिखा है मराठी भाषा का, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? वो 10वां गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए ये है आपका गुरु गोविंद सिंह के रिलेटेड था, सिख गुरु, वो है 10वां गुरु। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? ये होगा 1912 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली था। बार बार क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए बहुत ज़्यादा युद्ध चलने के कारण सीजन लास्ट में 1975 में है ना इसका निधन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, दिसंबर 1920 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराए थे पहली बार, वो रावी नदी के किनारे, ठीक है। कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा, ठीक है। इसका नाम था मास्टरदा के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे देख लेते हैं 80 नंबर आपका यहाँ तक ऑब्जेक्टिव टोटल खत्म हो गया, आखिरी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप लोग ये एकदम पूरा देख सकते हैं, इस पर ये सब्जेक्टिव हो गया आपका, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है आपका ये टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का है ये। इस प्रकार से ये सब टोटल हो गया आपका यहाँ तक। फिर ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी का ये सब क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन का ये हो गया, टाइम मैनेजमेंट का। इस प्रकार से ये टोटल ख़त्म हो गए, ठीक है। चलिए तब जो है हम ये कहेंगे आप लोग को कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक आदमी तक शेयर कीजिए ताकि सब अपना आंसर मिला सके इससे, ठीक है। चलिए थैंक यू। कमेंट भी कीजिए आप लोग, अगर किसी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो